प्रार्थना किया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आप महान हैं। प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु हमारे साथ हमेशा बना रहता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आगे के समय में प्रभु जब हम आपके वचन में जाएं, प्रभु आपका वचन हमसे बातचीत करे। प्रभु होने दे प्रभु कि आपके वचन के जरिए प्रभु वो प्रकाश हमारे जीवन में आने पाए। प्रभु जब हम के बाइबल की पुस्तकों को खोले प्रभु, उसकी सारी बातें प्रभु हमें समझ में आए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आगे के सारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। कि आज का जो अभी का जो मेरा सब्जेक्ट है या आज का तो ये है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को या हमारी समस्याओं को किससे बोलना है। हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जब हम कभी समस्याओं में घिर जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें किसके जगह पे जाना है। अगर हम बाइबल में देखें तो जैसे बाइबल में भी जैसी हमारी समस्याएं हैं उससे कठिन समस्याएं लोगों की हुआ करती थी। जैसे कि हम अभी बात करेंगे हन्ना के बारे में, जो एल्काना की पत्नी थी और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख कहिए या कमी कह लीजिए कि उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। और अगर हम देखें तो उसकी एक और सौत थी, उसका नाम था पनिन्ना। और पनिन्ना के जो है कि और भी सारे बेटे बेटियां थी। और न सिर्फ उसको यही दुख था कि उसको कुछ औलाद नहीं थी, बल्कि उसको ये दुख था कि जो पनिन्ना थी वो उसको बार बार उल्टा सीधा बुरा भला भी कहती थी। कभी कभी होता है हमारे जीवन में भी कि जब हमारे जीवन में कुछ कमी होती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन की उस कमियों को बार बार हमें उसका एहसास दिलाते हैं और हम जो है जाने अनजाने में उससे उलझ बैठते हैं या हम बड़े इरिटेट हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो हमें मिलेगा पहला शमूएल, उसका 1 अध्याय से अगर हम पढ़ेंगे और पहले पद से तो हमें पता चलेगा कि एप्रेम के पहाड़ी देश में रामतौमिसिमम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप का पुत्र, तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और योरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक न हुए। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शिलो को जाता था। और होप्नी और पिनाहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना वह दूना दान किया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी, परंतु उसकी सौत इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। और हम यहाँ पे देखें तो जो पनिन्ना थी, जबकि अगर हम देखें तो उसका जो पति है वो उसको कभी उसका एहसास नहीं होने देता था, उसकी कमी का कभी एहसास नहीं होने देता था कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है क्या नहीं है। लेकिन जो उसकी सौत थी, जो समाज है, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पिता जो है परमेश्वर हमें उस कमी का एहसास नहीं होने देता है जो भी हमारे अंदर रहती है, चाहे वो कोई भी कमी हो। हमें लगता हो कि हम बोल नहीं सकते, हमें लगता है कि हम लिख नहीं सकते, हमें लगता है हम पढ़ नहीं सकते हैं, या कोई भी कमी हो उसका एहसास हमें, अगर हम इसमें देखें तो परमेश्वर हमें उस बात का एहसास नहीं होने देता है। लेकिन जो लोग हैं, जो समाज है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमें उस बात को कह के बार बार, यहाँ भी देखिए लिखा है कि वो चिढ़ाती थी, उसको कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। यहाँ तक कि जब वो परमेश्वर के मंदिर जाती थी तब भी उसको क्या करती थी, वो चढ़ाती थी। आपको शायद इस बात का अंदाजा एहसास होगा
जब आपके जीवन में कोई कमी हो और उसको लोग पॉइंट आउट करें, तो आपको ये बात, तो उसको आप फील कर पाएंगे कि कैसा लगता होगा उसको। जैसा कि अगर हम देख रहे हैं कि हन्ना को उस समय कैसा लगता होगा जब वो उसको चिढ़ाती होगी, तो हमारा रिएक्शन क्या रहता है? हम या तो चिढ़ जाते हैं या तो उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हन्ना ने क्या किया जिसे हमें अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? ये बातें वो कह रहा है कि क्यों रोती है, इतना कितना उसको सिंपैथी दे रहा है। लेकिन हन्ना का रिएक्शन अगर हम देखें, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये उसको पता था कि उसकी समस्या का समाधान किसके पास है। ना उसने अपने पति से बताया, ना तो उसने उलट के उस अपनी सौत को कुछ बुरा भला कहा, ना ही कुछ किया। उसने चुपचाप हो गई परमेश्वर के भवन में। उसने अपनी अपनी सारी बातें, अपने सारे दुख को परमेश्वर के सामने व्यक्त किया, किसी से नहीं बोली। उसने परमेश्वर के सामने अपने सारे दुख को व्यक्त किया। और 10 पद में लिखा है कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, तो अपनी दासी को भूल न जा और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रियो, जब तक अगर हम इसके पहले देखें तो क्या इसके पहले हन्ना प्रार्थना नहीं कर रही होगी? कर रही थी ना। इसके पहले किसके लिए प्रार्थना कर रही थी? इसके लिए जो है हन्ना, वो किसके लिए प्रार्थना कर रही थी? इसके लिए, इसके पहले वो प्रार्थना कर रही थी तो वो अपने लिए प्रार्थना कर रही थी कि मेरा एक पुत्र हो। वो अपने लिए दुखी थी, वो अपने लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जिस दिन उसने उस प्रार्थना का सेंटेंस बदला, उसका भाव बदला, अभी ये किसके लिए प्रार्थना कर रही है? जो आने वाला लड़के। अभी ये प्रार्थना कर रही है कि मुझे एक बेटा हो और वो तेरे भवन में तेरी सेवा करे। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो उसके पहले जो एली था वो बूढ़ा हो चुका था और उसके बेटे जो है वो ठीक से न्याय नहीं करते थे, तो न्यायियों की कमी थी। उसने इजरायलियों के लिए, उसने यहोवा से प्रार्थना की कि अगर मेरा बेटा हो तो मैं तुझे क्या करूंगी, तुझे भेंट कर दूंगी। तो उसने इजरायलियों के लिए ये बोला कि एक न्यायी या एक याजक। अगर आप इसको समझेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं या हम मांगते हैं तो किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए मांगते ज़्यादा तो हम अपने लिए मांग रहे हैं। तो हन्ना भी मांगती रही, लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थना का सेंटेंस चेंज किया, जैसे ही वो परमेश्वर के लिए हुई, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने न सिर्फ उसको एक लड़का दिया जिसको उसने अर्पित किया, जो आगे चल के शैमुएल परमेश्वर का नबी कहलाया, उसके बाद उसने उसको अपने लिए भी। प्रियो, इसलिए जब हम मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमारी प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए होती है कि वो आशीष सिर्फ हमारे लिए हो? प्रियो, परमेश्वर यहोवा मनों को जानता है। उसने लिखा है कि उसने उसकी कोख बंद रखी। यहोवा ने हन्ना की कोख बंद रखी। क्यों? क्योंकि तब तक यूहन्ना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रही थी। इस दिन उसने परमेश्वर के लिए बोला कि मेरा बेटा हो, मैं परमेश्वर को दूंगी। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे परमेश्वर का वचन मत्ती 6 अध्याय और 33 पद निकालिए। तो 6 अध्याय और 33 पद में लिखा है इस प्रकार, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं जिसके लिए हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं,
मांगते हैं। कहा है परमेश्वर का वचन साफ साफ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो, तो ये सारी वस्तुएं जो उसको बेटे का था ना, बच्चों का था, जो उसको डाह हो रही थी, उसने बोला कि मुझे एक बेटा दे दो, मैं क्या करूंगा तुझे, उस बेटे को क्या करूंगा। इसको फिर से पढ़े 11 पद को। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जा और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा न फिरने पाएगा। उसके बाद क्या हुआ 12 पद में देखिए, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी कि उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसके शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा पी है। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। प्रियो, हम कभी कभी होता है कि हम परमेश्वर से भी मन की बात खोलकर नहीं कहते हैं। यहाँ कह रही है कि मैंने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। फिर वो नहीं देख रही थी कि मेरे इधर कौन है उधर कौन है, अपने मन की बात को खोल के कही, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी की दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और फिर उसका मुंह उदास न रहा। फिर वो दोबारा उदास नहीं रही, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर हमारा न सिर्फ सुनने वाला है बल्कि वो उत्तर देने वाला है। और अगर हम आगे बस इसको देख के ख़त्म करेंगे, 20 पद में देखिए, वापस वो अपने घर वापस चल जाती है, फिर रूटीन लाइफ में रहती है, फिर वो दुखी नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि फिर उसका पनिन्ना जो थी, उसकी सौत थी, उसका बोलना बंद नहीं हो गया होगा, उसका बोलना शुरू था, लेकिन अब इसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा था। 20 पद में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। ठीक है। उसके बाद वो लोग वापस जाते हैं उसको मन्नत पूरी करने के लिए। जब तक उसका दूध नहीं छुड़ाया जाता है तब तक उसको अपने पास रखती है, और उसके बाद जो है फिर उसको परमेश्वर के भवन में देती है। और आगे हम अगर इसको देखें तो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, इतना लंबा नहीं कर रहा है। थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे बस यही देखना है कि इसको और उसका निष्कर्ष बताइए, जो आपने बताया उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। प्रार्थना जो आपने शुरू में बताया था वो सही बताया था। प्रार्थना जो हमें फिर अपने लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो बस यही है, इसका बस लास्ट हम यही दिखा रहे हैं कि इसको फिर और भी पुत्र और पुत्रियां हुई। वो उस बात को फिर दोहराइए जो आपने कहा था कि प्रार्थना हमें जो अपने लिए, तो मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि जब हम परमेश्वर से मांगे, देखिए 2 बातें हैं इसके अंदर। एक तो हमें नीचा गिराने या हमारी कमियों को दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। शैतान क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। शैतान हमारी कमियों को दिखाता है। और हमारा परमेश्वर क्या कहता है? जैसे उसका पति था, उसको क्या कह रहा था? उसको सांत्वना दे रहा था, उसको कह रहा था, क्या मैं तेरे समान 10 बेटों के बराबर नहीं हूँ? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों के समान नहीं हूँ? तो वो सांत्वना, पति एज अ परमेश्वर, जैसे हमें परमेश्वर हमेशा हमारी कमियों को नहीं, हमारी अच्छाइयों को दिखाता है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सिर्फ कमियों को दिखा रहे हैं, तो हमें हन्ना के जैसे उनको क्या करना है? इग्नोर करना है। और जीवन में जो कमी है उसके लिए हमें परमेश्वर के भवन में कहना है। और परमेश्वर के भवन में हमें क्या मांगना है? ना सिर्फ अपने लिए, हाँ, जब हम दूसरों के लिए मांगेंगे, जब हम परमेश्वर के लिए एक कदम उठाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए 100 कदम उठाएगा। जब उसने एक पुत्र मांगा परमेश्वर के लिए,
इजराइलियों के लिए तो परमेश्वर ने उसकी ना सिर्फ कोख खोली बल्कि उसके बाद उसको और बेटे बेटियां दी। तो जब हम आशीष मांगते हैं दूसरों के लिए तो परमेश्वर हमें और आशीष देता है। तो हमारी जो जो प्रार्थना है वो हमारी सेल्फ सेंटर नहीं होनी चाहिए। ये इसका सारांश है। ठीक है, अब थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लीजिए।